हेलो एंड वेलकम टू एसके विश्वास सिंधी। ऋषभ पंत के बारे में हमने बात कर लिया। अभी इमीडिएटली हम बात करने वाले दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके लिए आईपीएल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रूव करने की कोई बात नहीं है वहां पर, लेकिन जो भी व्हाइट बॉल फॉर्मेट ये दोनों खेल रहे हैं, ये सिर्फ आईपीएल खेल रहे हैं और वनडे इंटरनेशनल्स खेल रहे हैं। और ये आईपीएल शायद उनकी एक जर्नी में एक इंपॉर्टेंट मार्क डाल सकता है। आपको पता लग गया हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आईपीएल में ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं बतौर बैटर्स, उन्होंने काफ़ी सारा अचीव कर लिया है। विराट कोहली तो हाईएस्ट रन गेटर आईपीएल में, रोहित शर्मा भी टॉप 3 में है। और मैं कप्तानी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी दोनों कप्तान है ही नहीं। ना रोहित शर्मा इंडियन टीम के कप्तान है या फिर मुंबई इंडियंस के कप्तान है, ना विराट कोहली इंडियन टीम के कप्तान है या फिर आरसीबी के कप्तान है। तो कप्तानी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे क्योंकि वो तो तय हो गया ना। कप्तानी के बारे में कौन बेहतर कप्तान था आईपीएल में वो तो तय हो गया। लेकिन अगर एज बैटर्स देखा जाए तो ये सीजन जो है इंपॉर्टेंट सीजन है, क्योंकि रोहित शर्मा की अगर बात की जाए तो एक इनकन्सिस्टेंट सा आईपीएल रहा है, बट जब भी वो इंडिया जर्सी पहन जाते हैं तो अच्छी कंसिस्टेंसी में मार रहे हैं। लेकिन ये आईपीएल जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि लास्ट आईपीएल में रोहित शर्मा तब भी एक 2 फॉर्मेट वाले प्लेयर थे एटलीस्ट, क्योंकि टेस्ट और वनडे दोनों खेलने की इच्छा रखते थे। लेकिन जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ता गया, यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशंस आ गया कि रोहित शर्मा टेस्ट मैच के फॉर्मेट छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब रोहित शर्मा ओनली एंड ओनली वनडे इंटरनेशनल खेलेंगे। और लास्ट ईयर वनडे इंटरनेशनल्स जैसे स्टार्ट होने लगे तो वनडे इंटरनेशनल से भी वो कप्तान नहीं बने, शुभमन गिल को कप्तानी सौंपी गई थी। तो अभी क्या होता है, आप 2027 वर्ल्ड कप आप खेलना चाहते हो तो आपको बतौर प्लेयर आपकी फिटनेस को, आपके फॉर्म को बार बार दर्शाना होगा, क्योंकि वनडे इंटरनेशनल्स बहुत कम हो रहे हैं। अगर आप इस साल के वनडे इंटरनेशनल्स की संख्या देखेंगे तो जून में 3 है, इंग्लैंड जुलाई में 3 है, फिर इसके बाद शायद अक्टूबर सितंबर में वेस्ट इंडीज जब आएंगे तो 3 रहेंगे, न्यूजीलैंड में 5 है। तो कुल मिलाकर एक 17-18 वनडे इंटरनेशनल्स है, और वो भी थोड़े स्पोरेडिक है। एक महीने में 3 खेलेंगे या फिर मैक्स टू मैक्स 5 खेले जाएंगे, फिर इसके बाद फिर से 1-1.5 महीने का गैप है। तो कंटिन्यूअसली वो प्रैक्टिस में नहीं होंगे। कंटिन्यूअसली एक 8 हफ्ते 9 हफ्ते दिखने वाले या कम से कम 14 गेम खेलने वाले जो सीजन है वो आईपीएल ही है उनके लिए। और आईपीएल जो है वो 2020 फॉर्मेट है, इसका ताल्लुक क्या वनडे फॉर्मेट से रखा जाएगा ये सवाल तो आएगा, लेकिन व्हाइट बॉल तो व्हाइट बॉल है बस। आईपीएल में हमेशा टू स्टे इन टच, आपके फिटनेस वापस आने के लिए, आपकी वो टच जो है उसको कायम रखने के लिए, आपकी फॉर्म जो उसको वापस लाने के लिए बहुत काम करता है। लेकिन यहाँ पर एक मसला दोनों में जरूर आता है कि देखो, रोहित शर्मा तो एक अंदाज में खेल रहा है, चाहे वो T20 है या वनडे है, वो एक ही अंदाज में खेल रहा है। विराट कोहली का अंदाज जो है डिफरेंट है। T20 में ज़्यादा रिस्क लेने की एक सोच थी, लास्ट ईयर भी उसने रिस्क लिया। हालांकि आरसीबी ने इतना अच्छा टीम बना दिया कि विराट को कह दिया कि आप अपनी तरफ से आराम से खेल लो, कोई टेंशन नहीं, आराम से खेलो, रन बनाओ, स्ट्राइक रेट के बारे में चिंता मत करो। लेकिन तब भी वो थोड़े एग्रेसिव शॉट्स मारने के लिए गए थे। वनडे फॉर्मेट में वो एक टेम्पो में खेलते हैं, वो उनका विराट कोहली टेम्पो है, वो जो किसी की बस की बात नहीं, सिर्फ उनको आता है वो टेम्पो सेट करना और टेम्पो के साथ साथ चलना। लेकिन अगर लास्ट 6-7 वनडे इंटरनेशनल्स देखे हो तो वो भी थोड़ा एग्रेसिव खेलने की सोच रहे हैं। तो क्या विराट कोहली भी वही सोच रहे हैं कि जिस तरह से मैं आईपीएल खेलूंगा उसी तरह से वनडे खेलेंगे? हालांकि थोड़े क्रॉस बैटेड शॉट्स कम करेंगे, लेकिन उसी स्टाइल का अगर खेल खेला जाएगा तो विराट कोहली के लिए भी आईपीएल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो सोच रहे हैं कि वनडे इंटरनेशनल जो बाद में उतने इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को उनका फॉर्म कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि अगर ये दोनों यहाँ पर रन नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनके पास एज नहीं है, हालांकि इतना सारा एक्सपीरियंस है, उन्होंने सब कुछ प्रूव कर लिया है। वनडे फॉर्मेट में ये दोनों लेजेंड्स रहे हैं, इंडिया के सबसे 2 होनहार बल्लेबाज रहे हैं, 2 ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर वनडे इंटरनेशनल बैटर्स रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब एज आपके हित में नहीं रहता है, आपके पक्ष में नहीं रहता है, तो फॉर्म के ऊपर ज़्यादा चर्चा होती है। तो अगर फॉर्म भी ठीक तरह से नहीं हो रहा है, फॉर्म के ऊपर ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट की भी बात आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि जब तक उनका फॉर्म ठीक है, जब तक उनका फिटनेस ठीक है, वो तो खेलते रहेंगे। लेकिन जब भी फॉर्म या फिटनेस पे थोड़े क्वेश्चन मार्क्स आएंगे तो उनको टीम में शामिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये मुश्किल चीज़ें सेलेक्टर्स क्या लेंगे या कोच या कप्तान क्या डिसाइड करेंगे, ये अलग बात है, क्योंकि ये डिसाइड करने के लिए पहले इनको वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं देना चाहिए। तो दोनों को एक 500+ सीजन की ज़रूरत है आईपीएल में, टू जस्ट टेल एवरीबडी दैट दे आर रेडी, दे आर हंग्री। अगर ये
करे बिना कहेंगे तब भी लोग मान लेंगे, लेकिन अगर करके ये लोग कहेंगे कि वी आर हंग्री फॉर द 2027 वर्ल्ड कप, देन यार पीपल विल सल्यूट एंड पीपल विल ले रेड कार्पेट। तो आपको उस तरीके का कॉन्फिडेंस आपको नहीं लाना है, क्योंकि उनके पास तो है कॉन्फिडेंस, विराट और रोहित को तो है कॉन्फिडेंस, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो है वो सेलेक्टर्स को, कप्तान को, बाकी टीम को, बाकी फैंस को देने की जरूरत है। नाम ही काफी है, मैं नहीं कह रहा हूं कि देयर नेम्स आर नॉट इनफ, बट एड रन्स अलोंग विद देयर नेम्स एंड जस्ट इमेजिन द यूफोरिया। तो वो करने के लिए आई थिंक दिस IPL 2026 विल बी लुक्ड फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस व्हेन रोहित एंड विराट आर बैटिंग, and there are two lenses to it. One, how are they going to continue this form, if at all they are in good form? If they are in bad form, how will they get into form? एक फॉर्म के लेंस से देखा जाएगा, एक ऑफकोर्स टीम के लेंस से भी देखा जाएगा कि टीम के क्या, व्हाट इज देयर क्रीडो, वो क्या करना चाहते हैं एज मुंबई इंडियंस, ये क्या करना चाहते हैं एज RCB, उनके लिए ठीक तरह से फिट हो रहे कि नहीं हो रहे। तो ये दोनों लेंसेज से देखा जाएगा, क्योंकि IPL है, टीम वाले लेंस जो है थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, लेकिन वनडे इंटरनेशनल फॉर्म वाले लेंस से भी देखने की ज़रूरत है। एंड आई एम श्योर सेलेक्टर्स और कोच उनसे ये बात ओपनली कर चुके होंगे, और दोनों को मालूम है कि उनको इस IPL में परफॉर्म करना ही होगा। तो अगर ऐसे सिचुएशन को लेकर वो दोनों IPL में आ रहे हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड रन्स। उम्मीद करता हूँ कि दोनों के दोनों 500-600 रन से ऊपर बनाए। आपको क्या लगता है, कर पाएंगे? विल देयर बी a 600+ सीजन फॉर बोथ विराट एंड रोहित? कमेंट कीजिए।